पुराने वक्तों की बात है। बगदाद की एक पुरानी बस्ती में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम मूसा था। मूसा की जिंदगी गरीबी और तंगदस्ती के बोझ तले दबी हुई थी। बचपन से ही उसने अपनी माँ की मोहब्बत और शफकत को तरस तरस कर जिया, क्योंकि वो बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक सहारा था, उसका बूढ़ा बाप। वो बाप जो कमजोर हड्डियों, कांपते हाथों और लरजती आवाज के बावजूद बेटे के लिए हिम्मत बांधे रखता था। लेकिन अब वो भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। एक दिन शाम के वक्त मूसा थका हारा बकरियों को चराकर वापस आया। झोपड़ी में दाखिल हुआ तो देखा कि उसका बाप पुराने बिस्तर पर लेटा है। सांसें उखड़ी उखड़ी हैं और चेहरे पर एक अजीब बोझ है। मूसा घबराकर उसके करीब बैठ गया। बूढ़े बाप ने कमजोर हाथ बढ़ाकर बेटे का हाथ थामा और धीमी आवाज में बोला, बेटा मूसा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी ना दे सका, ना ही खुशी के चंद दिन दिखा पाया। मैं तुम्हें कर्जों के बोझ कले दफन करके जा रहा हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह है, मुझे माफ कर देना। ये सुनकर मूसा के दिल पर पहाड़ टूट गया। उसने आंखों में आंसू लिए बाप का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अब्बा जान, ऐसी बातें ना करें। आपने तो मुझे जिंदगी दी, पाला पोसा। ये मेरा फर्ज है कि मैं कर्ज भी उतारूं और आपके बाद आपका नाम रोशन रखूं। आप मुझ पर शर्मिंदा ना हो। लेकिन वक्त अपनी रफ्तार पर चलता है। उस लम्हे के बाद ज्यादा देर ना गुजरी थी कि बूढ़े बाप ने लंबी सांस ली, आंखें बंद की और इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। झोंपड़ी में एक खामोशी छा गई। सिर्फ मूसा की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद मूसा ने अपने बाप को मिट्टी तले दफन किया और गम भरे दिल के साथ झोंपड़ी में वापस आ गया। चिराग टिमटिमा रहा था और मूसा सोचों में गुम था। वो समझ गया था कि अब सारा बोझ, सारे कर्ज और सारी जिम्मेदारियां सिर्फ उसके कंधों पर हैं। लेकिन दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया कि चाहे जैसे भी हालात आएं, वो हिम्मत नहीं हारेगा। वो रोजाना बकरियां लेकर झोपड़ी से निकल जाता, अपनी मिट्टी की झोपड़ी से जो गिरने के करीब थी। वो अपनी छड़ी उठाए निकलता और अपनी छोटे से रेवड़ को ले जाता। उसके पास सिर्फ चंद कमजोर बकरियां थीं जो उसके वालिद की तरफ से छोड़ी गई वाहिद मीरास थी। उसके वालिद के मरने के बाद कर्जों का एक बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया था। गांव वालों की नजरें जो सहारा की संगदिली से कुछ अलग ना थीं, उसे भूखेबाज की तरह घूरती थीं। वो उसे यतीम नहीं बल्कि एक खुला सिक्का समझते थे, जिससे वो अपना पैसा वापस लेने के हकदार थे। हर गुरूबे आफताब के साथ मूसा की थकी हुई चाल डर से बोझल हो जाती थी। वो जानता था कि गांव के दाखिली दरवाजे पर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे संगदिली से भरे होते और उनकी आवाजें बुलंद होती। उससे वो कर्ज मांगते जो उसने कभी लिया ही ना था। हर रात वो ठंडी जमीन पर लेटता। लोगों की कड़वी बातों का गूंजता हुआ शोर उसके सर में घूमता रहता। मूसा अपने बाप का कर्ज कब अदा करेगा? तेरी बकरियां तो कुछ भी नहीं, तो क्या करेगा? वो महसूस करता कि उसकी झोपड़ी की दीवारें उसे दबा रही हैं और सारी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। जुल्म सिर्फ उसके वालिद के कर्जों तक महदूद ना था, बल्कि उसकी मासूमियत को नज़रअंदाज करने और उस मुआशरे की संगदिली में था जो यतीम को महज एक बोझ या कर्ज की अदायगी का जरिया समझता था। उस गांव में हमदर्दी कोई चीज़ न थी। गरीब के लिए बस गरीबी और जुल्म ही था। मूसा सारी कायनात को अपने खिलाफ मुत्तहिद देखता था। उसके आंसू सूख चुके थे और वो बीमार हो गया। उसकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं था और वो बेयारो मददगार झोपड़ी में तन्हा पड़ा रहा। उसका बुखार बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो बुखार की वजह से बेहोश होकर अपनी ठंडी झोपड़ी में पड़ा रहा। लेकिन गांव वालों के दिल जो रहम से खाली थे, उन्होंने उसकी हालत पर यकीन न किया। उन्होंने सोचा कि वो बीमारी का बहाना बना रहा है ताकि कर्ज न अदा करे। एक गर्म दिन जब मूसा अपनी बेहोशी में डूबा हुआ था, वो उसकी झोपड़ी के गिर्द जमा हुए। उन्होंने उसे जबरदस्ती बाहर घसीटा और अपने पैसों का मुतालिबा किया। उनकी आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थीं। उन्होंने उसकी बकरियां जो उसके वालिद की वाहिद यादगार थीं, वो भी उससे छीन लीं। फिर संगदिली से उन्होंने उसकी झोपड़ी भी तोड़ दी जो उसे धूप की तपिश और रात की सर्दी से बचाती थी। उन्होंने उसके लिए कुछ न छोड़ा और उसे गाँव से निकाल दिया। चीखते हुए कहा, यहाँ वापस ना आना जब तक हमारा पैसा न ले आए। अगर कोई तुझे यहाँ देखेगा तो मौत तेरा मुकद्दर होगी। मूसा के पास बस उसकी टूटी छड़ी और बिखरी यादें थीं। उसने अपनी झोपड़ी की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन अब वो घर नहीं, पत्थरों का एक ढेर था। ये सिर्फ दीवारें नहीं गिरी थीं, ये उसके बचपन की आखिरी निशानी और उसके वालिदैन से आखिरी राब्ता था। उसकी चाल सहारा की तरफ भारी होती गई। हर कदम उसे जिंदगी से दूर और मौत के करीब ले जा रहा था। यादें उस पर बेरहमी से हमलावर थीं। उसकी माँ की हंसी, उसके बाप के हाथ का गर्मा गर्म लम्स और उस रोटी की खुशबू जो उसकी माँ बनाती थी। हर याद उसे सुकून देने के बजाय दर्द में इजाफा कर रही थी। जब वो सहारा के किनारे पहुंचा, वो गिर पड़ा। वो रो नहीं रहा था, बल्कि अपने मुकद्दर पर चीख रहा था जिसने उसे कुछ भी न छोड़ा, हत्ता कि उम्मीद भी।
वो बेमकसद चलता रहा। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था और सहारा की गर्म हवाएं उसके चेहरे पर तमाचे मार रही थीं। उसने दूर उफक पर एक तन्हा खजूर का पेड़ देखा और उसकी तरफ चल पड़ा, नजात के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो उसके साए तले हार मान ले। उसने अपना थका हुआ जिस्म वहां गिरा दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी रूह उसके जिस्म से पहले मर चुकी थी और वो मौत के हवाले हो गया। उस लम्हे अल्लाह का एक नेक दरवेश वहां से गुजरा। उसने मूसा को जमीन पर पड़ा देखा, एक ऐसी लाश जो रूह से खाली थी। दरवेश ने कुछ न कहा, बस खामोशी से उसे उठाया, अपने घोड़े पर रखा और सहारा के सुन्नाटे में घंटों चलता रहा। जब वो शहर पहुंचा, मूसा अभी तक बेहोश था। दरवेश उसे एक तबीब के पास ले गया, इलाज का खर्चा अदा किया और फिर वहां से चला गया। मूसा को एक बार फिर किस्मत के हवाले कर दिया। कई दिनों की बुखार से लड़ाई के बाद आखिरकार मूसा ने अपनी आंखें खोलीं। कमरा उसके लिए अजनबी था और इर्द गिर्द सब कुछ अलग था। उसे यकीन न आया कि वो अभी जिंदा है। उसने सोचा था कि वो अपने वालिदैन के चेहरे देखेगा, लेकिन उसके सामने एक बूढ़ा तबीब था जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तुम महफूज हो बेटा, तबीब ने नर्म आवाज में कहा और उसे बताया कि दरवेश ने उसे कैसे बचाया। ये सुनकर मूसा टूट पड़ा, लेकिन ये गम का टूटना नहीं, हैरत का था। उसने सोचा था कि दुनिया ने उसे तन्हा छोड़ दिया था, लेकिन एक गैर मुतवक्के हाथ उसकी तरफ बढ़ा था। मूसा ने खुदा का शुक्र अदा किया, आंसुओं से भरे दिल से, जो गम और शुक्रगुजारी का मलूबा थे। तबीब का शुक्रिया अदा करने के बाद वो बाहर निकला। शहर का मंजर उसे चौंका देने वाला था। बुलंद दीवारें, हजूम भरे बाजार और जिंदगी की चहल पहल। वो सब कुछ इस तरह देख रहा था जैसे पहली बार दुनिया को देख रहा हो। उसे लगा कि उसका माजी एक भयानक ख्वाब था जो अब खत्म हो चुका था। वो शहर की गलियों में चलता रहा, लेकिन अब वो मायूस लड़का नहीं था जो मौत का इंतजार कर रहा था। उसका दिल धड़क रहा था और उसकी आंखें हर चीज को भूख से देख रही थीं, उम्मीद की एक किरण की तलाश में। लेकिन तकदीर ने उसके लिए एक और मुलाकात का बंदोबस्त किया था। अचानक उसकी नजर वहीं दरवेश पर पड़ी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो बूढ़ा अपनी ही धुन में जा रहा था और बुलंद आवाज में हंसता हुआ, जैसे कोई राज जानता हो जो किसी और को मालूम ना हो। वो अजीब गरीब बातें कर रहा था जिनमें गहरी हिकमत छिपी थी। रोना गुनाह धोता नहीं, हंसी गर्म नहीं भगाती। रूह को सुकून तब मिलता है जब उसे राह मिल जाए दिल की आंख से देख, क्योंकि आंख धोखा दे सकती है। अंधा वो नहीं जो अपनी बीनाई खो दे, बल्कि वो जो अपनी बसीरत खो दे। मूसा उस दरवेश के पीछे चलता रहा, लेकिन उसकी बातें उसके दिल में घर कर गईं। उसने सोचा, ये दरवेश दुनिया की हकीकत को कितने सादा लफ्जों में बयान कर रहा है, जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं बयान कर सकता। इन बातों ने उसके अंदर कुछ जगाया जो वो पहले नहीं जानता था। वो घर के फिक्र था जब वो एक बड़े चौराहे के पास पहुंचा जहां लोग जोश और खौश से जमा थे। वो लोगों के करीब गया और सुना कि वो खलीफा की एक पहेली की बात कर रहे थे। खलीफा ने एक पहेली रखी थी और वादा किया था कि जो इसे हल करेगा उसे उसके वजन के बराबर सोना दिया जाएगा, लेकिन नाकामी की सूरत में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मूसा ने एक शख्स से पहेली के बारे में पूछा। वो शख्स हिचकिचाया, फिर एहतियात से बोला, गोया पहेली कहना भी खतरनाक हो। उसने धीमी आवाज में पहेली बताने लगा, ये वो चीज है कि अगर तूने इसे देखा तो खुद को देखा, अगर तूने इसे ना देखा तो कुछ ना देखा, अगर तूने इसे पकड़ा तो वो ना मिला, अगर तूने इसे छोड़ा तो वो खोया नहीं, अगर तूने इसे दिया तो लिया, और अगर तूने लिया तो दिया। मूसा सख्ते में आ गया। पहेली बेमानी लगती थी, तजादात का एक मजमुआ जो इकट्ठा होना नामुमकिन था। उसे लगा कि ये पहेली कोई सादा कलाम नहीं बल्कि एक जाल है जो सिर्फ अक्ल से सोचने वालों को फंसाएगा। वो हल ना सोच सका, लेकिन उसके खाली पेट ने उसे खाने की याद दिलाई। उसने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर रोटी और खजूरों का एक बड़ा तश्त रखा था। ये शहर वालों की रिवायत थी कि मुसाफिरों और राहगीरों के लिए खाना रखते थे। मूसा ने कुछ खजूरें और रोटी ली और शहर की दीवारों से बाहर सहारा की हवा में सांस लेते हुए चल पड़ा। वो पहेली और अपने नामालूम मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था कि उसकी नज़र दोबारा उसी दरवेश पर पड़ी जो नदी के करीब एक तन्हा पेड़ के नीचे बैठा अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। मूसा उसकी तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन उस नेक दरवेश में कुछ था जो उसे खींच रहा था। वो करीब गया जहां तजस्सुस का एक अजीब असर उसके दिल में था। उसने पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? दरवेश ने गहरी निगाह से मूसा की तरफ देखा। उसने अजीब हिकमत से कहा, जरूरत पूरी नहीं होती बल्कि पैदा होती है। जब तुम कोई एक जरूरत पूरी करते हो, हजार और पैदा होती हैं। जरूरत पूरी करने की तलाश ना कर, बल्कि ऐसी चीज की तलाश कर जो तोड़ दे। मूसा उसकी बातों से उलझन में पड़ गया। फिर दरवेश ने मूसा की तरफ देखकर एक खालिस मुस्कुराहट दी और कहा, तेरा दिल साफ है जवान। मैंने तुझे जिस हालत में उठाया था, मुझे पता चल गया था कि तू हालातों का मारा हुआ है। क्या तेरी कोई ज़रूरत है जो मैं पूरी करूं?
موسیٰ نے کہا, اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں, لیکن ایک پہیلی ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے. خلیفہ نے کہا ہے کہ جو اسے حل کرے گا اسے سونا ملے گا, اور جو ناکام ہوگا اس کا سر قلم ہو جائے گا. موسیٰ نے اسے پہیلی بتائی. درویش زور زور سے ہنسا, یہاں تک کہ زمین پر گرنے لگا. موسیٰ بھی ہنس پڑا, یہ سوچ کر کہ شاید وہ بھی اس پہیلی سے عاجز آ گیا ہے. لیکن اچانک درویش نے ہنسنا بند کیا اور کہا, حل ہے آئینہ. موسیٰ حیرت سے دنگ رہ گیا. جواب پہیلی سے عجیب طرح سے مطابقت رکھتا تھا. اسے خوشی اور خوف دونوں ہوئے. اس نے درویش سے کہا, آپ خرود کیوں نہیں خلیفہ کے پاس جاتے؟ آپ کو سونا ملے گا اور آپ بہتر زندگی گزار سکو گے. درویش دوبارہ ہنسا اور گہری حکمت سے بولا, سونا خریدا نہیں جاتا, کھویا جاتا ہے. جتنا سونا بڑھتا ہے اتنی ہی زنجیریں بڑھتی ہیں جو تجھے جکڑتی ہیں. بہتر زندگی سونے میں نہیں, اس کی قید سے آزادی میں بادیاں ہیں. موسیٰ اس کے جواب سے دنگ رہ گیا. اسے لگا کہ یہ شخص اس سے کہیں بڑا ہے جتنا وہ دکھائی دیتا ہے. درویش نے کہا, تم خلیفہ کے پاس جاؤ. تم اچھے دل کے مالک ہو, تم سونے کے مستحق ہو, تمہیں اس کی ضرورت ہے. اگلے دن خلیفہ کا محل لوگوں سے بھر گیا. سب کی نظریں ترقب سے بھری تھیں, لیکن دل خوف سے کانپ رہے تھے. خلیفہ ایک بلند منچ پر کھڑا ہوا اور اپنی زوردار آواز سے بولا, کیا تم میں سے کوئی ہے جو پہیلی حل کرنے کی جرت رکھتا ہو؟ خاموشی چھا گئی. کوئی نہیں ہلا, کوئی بولا تک نہیں. زندگی اور موت کے درمیان بس ایک پہیلی حائل تھی. اس لمحے ہچکچاہٹ بھری نظروں کے سمندر میں ایک دلیر آواز گونجی. ایسی آواز جو صرف اسی کی ہو سکتی تھی جس نے سب کچھ کھو دیا تھا اور اب اسے کچھ کھونے کا ڈر نہ تھا. میں, موسیٰ نے چیخ کر کہا. سب حیران رہ گئے. جس کی آنکھوں میں درد کی کہانیاں تھیں وہ کیسے جرأت کر سکتا تھا جہاں بڑے بڑوں نے ہچکچاہٹ دکھائی. موسیٰ خلیفہ کے سامنے ثابت قدم آدمی سے بڑھا, جبکہ لوگوں کی سرگوشیاں اس کے گرد گھوم رہی تھیں. خلیفہ نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور ایک پراسرار مسکراہٹ دی. اگر تو غلط ہوا تو جان لے کہ تیرا سر تیری جرت کی قیمت ہوگا. موسیٰ جانتا تھا کہ یہ لمحہ یا تو اس کے دکھوں کا خاتمہ ہوگا یا ایک نئی زندگی کی شروعات. خلیفہ نے پہلی دہرائی, یہ وہ چیز ہے کہ اگر تو نے اسے دیکھا تو خود کو دیکھا, اگر تو نے اسے نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا. اگر تو نے اسے پکڑا تو وہ نہ ملا, اگر تو نے اسے چھوڑا تو وہ کھویا نہیں, اگر تو نے اسے دیا تو لیا, اور اگر تو نے لیا تو دیا. موسیٰ نے خلیفہ کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور صاف, بغیر ہچکچاہٹ کے کہا, حل ہے آئینہ. ایک گہری خاموشی چھا گئی. پھر رند کی طرح لوگوں کی حیرت اور تعریف کی آوازیں بلند ہوئیں. جواب درست تھا. موسیٰ نے محسوس کیا کہ اس کے کندھوں سے غموں کے پہاڑ ہٹ گئے ہیں اور اس کی روح آزاد ہو گئی ہے. خلیفہ موسیٰ کی جرت اور ذہانت سے متاثر ہوا اور فوراً حکم دیا کہ اسے اس کے وزن کے برابر سونا دیا جائے. راتوں رات موسیٰ ایک متارد یتیم سے شہر کا موضوع گفتگو بن گیا. اس نے اپنی اصلیت نہ بھولی. اس نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک بڑا گھر بنایا اور ایک بڑا ریوڑ خریدا. لیکن اس کی خوشی مکمل نہ تھی, کیونکہ اس پر ایک اور قرض تھا, ایک مختلف قسم کا قرض, اس درویش کا جو سونے کا طلبگار نہ تھا. موسیٰ اس درویش کے پاس گیا جو اسی پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا. موسیٰ نے کہا, میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور تمہارے لیے وہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے میرے لیے کیا. درویش نے مسکرا کر ہنسا اور حکمت سے کہا, احسان کا بدلہ پیسوں سے نہیں دیا جاتا بلکہ نجات سے دیا جاتا ہے. جو نجات کو پیسوں سے خریدتا ہے وہ اسے پاتا ہے, اور جو اسے دیتا ہے وہ اسے بیچتا نہیں. جو تم نے مجھ سے سیکھا اسے اپنی زندگی میں پھیلاؤ. موسیٰ اس کی گہری بات سے حیران رہ گیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی مادی چیز نہیں مانگتا. وہ اپنے گاؤں واپس گیا جہاں اسے نکالا گیا تھا. اس نے اپنے والد کے سارے قرض ادا کیے اور اپنی عزت نفس واپس لی جو اس سے چھین لی گئی تھی. گاؤں والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ وہی لڑکا جسے انہوں نے نکالا تھا اب ایک بادشاہ کی طرح واپس آیا ہے. پھر موسیٰ اس شہر واپس آیا جہاں اس کی نئی زندگی شروع ہوئی تھی. اس نے سجدہ کیا, شکر ادا کیا اور سمجھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ گزرا وہ ایک سخت سبق تھا جس نے اسے مضبوط اور حکیم بنایا. اپنی رائے کمنٹس میں شیئر کریں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا. آپ کس شہر سے اس کہانی کو سن رہے ہیں؟ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. حسن البصری قرآن اکیڈمی کے ساتھ قرآن سیکھیں. ہم دنیا بھر میں اسکائپ, زوم اور واٹس ایپ کے ذریعے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ہم مبتدیوں کے لیے قرآن تجوید کے ساتھ قرأت کورس, قرآن ترجمہ, قرآن حفظ اور تفسیر کے کورسز پیش کرتے ہیں. قابل اور تربیت یافتہ فیمیل و میل اساتذہ کے ساتھ قرآن سیکھیں. ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے جلدی کریں. ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں hasanalbasriquranacademy.com. واٹس ایپ نمبر 030639703776.